हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हॉप ट्रेडर वीकली मार्केट आउटलुक वॉल्यूम 37। तो इस वीकली मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स पेयर यूरो यूएसडी, गोल्ड इन एमसीएक्स, बिटकॉइन एंड स्टॉक्स फॉर दिस वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी फर्स्ट। तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि जब तक कि मेजर कोई बड़ी कैंडल नहीं बनेगी ऑल टाइम हाई के ऊपर, वी विल नॉट सी अ बिग मोमेंटम। एंड यू कैन सी कि मंडे टू फ्राइडे ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट के बीच में ही निफ्टी रही है। एक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिला है। तो अगेन द पर्सपेक्टिव इज सेम कि जब तक एक अच्छी बुलिश कैंडल नहीं बनेगी, वी विल नॉट सी अ क्लियर ट्रेंड। तो क्योंकि हमने एक बिग बेयरिश कैंडल देखी है ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, सेलर वर इन कंट्रोल। अगर बायर्स को सेलर्स के ऊपर हावी होना है, इफ दे वांट टू ओवरकम द सेलर्स, दे हैव टू क्लोज अबव दैट level which is around 23,400 with the big bullish candle, then the trend will be clear कि अब हम एक मोमेंटम पकड़ सकते हैं। So overall we are bullish, no need to panic। The lower level 21,280 लेवल, ये एक लेवल है जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। एक राइड अगर कर रहे हैं आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो मार्केट में अगर आप फ्यूचर्स में राइड कर रहे हैं तो ये जो लोअर लेवल है 21,280 का, आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं जब तक ये मेंटेन्ड है। नो नीड टू पैनिक, वी आर बुलिश इन लोअर एंड हायर टाइम फ्रेम। शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं ऑन 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। तो on lower time frame we are already in the demand zone. This demand zone is around 23,350 level, जो मैंने टेलीग्राम में डिस्कस किया था अराउंड आई थिंक थर्सडे को। तो स्टिल वो लेवल अभी मेंटेन्ड है। यू कैन, इफ यू हैव टेकन दिस ट्रेड एंड स्टिल होल्डिंग, यू कैन बुक अराउंड 23,550 एंड 23,600। तो ये इसका फर्स्ट टारगेट 23,550 एंड सेकेंड टारगेट इज 23,600, and keep the stop loss below this demand zone which is around 23,300. In case this demand zone fails tomorrow, then the immediate demand zone is from 23,270 to 23,232। ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से हम एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। एंड अगर ये भी फेल होता है, देन वी हैव अ लोअर डिमांड जोन विच इज़ फ्रॉम 22,904 to 22,642। तो वी हैव टू डिमांड जोन ऑलरेडी। एक डिमांड जोन में निफ्टी अभी है जहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ऑलरेडी है। कीप द स्टॉप लॉस अराउंड 23,300 लेवल and the target is 23,550 and 23,600, and the first demand zone, and we have another two demand zone. First demand zone is around 23,270 levels and the second demand zone is from 22,900 level। तो हम अगर ये फर्स्ट डिमांड जोन भी फेल करता है, then we will plan a trade a long position from the second demand zone। target again all time high ही रहेगा हमारा, around 23,600 550 level हमारा टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल वी आर बुलिश एंड वी हैव ओनली डिमांड जोन्स। कमिंग टू नेक्स्ट क्रिप्ट, नेक्स्ट क्रिप्ट इज बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक जो बेरिश कैंडल बनी थी उसी के अंदर है। सो सेम चीज़ है जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस की थी, इसमें भी हमें एक बिग बुलिश कैंडल चाहिए अगेन अबव दिस 51,123 लेवल। जब इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगी, देन वी विल सी अ मोमेंटम इन बैंक निफ्टी टू। तो अनटिल अनलेस इसी कैंडल के अंदर है, क्योंकि ये 4th ऑफ जून की कैंडल है, उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनी है ऑन डेली टाइम फ्रेम, दे आर ऑल इनसाइड दैट 4th ऑफ जून बेयरिश कैंडल। सो वी विल नॉट सी अ बिग मोमेंट। So for big momentum, we need to close above this all-time high, which is around 51,133, 123 level. On lower time frame, तो सेम एज ए निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का भी लेवल है जो मैंने डिस्कस किया था टेलीग्राम में, इज इन द डिमांड जोन। अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ली है, कीप द स्टॉप लॉस अराउंड 49,500 लेवल एंड द टारगेट इज 50,600। ये सप्लाई जोन, ये एक टारगेट है। और लो साइड में जो डिमांड जोन है विच इज़ फ्रॉम 47,763 टू 46,446। अपसाइड द सप्लाई जोन इज फ्रॉम 50,611 to 51,133। So we have one demand zone and one supply zone.
और एक जो रनिंग ट्रेड है वो ऑलरेडी एक डिमांड जोन में, उसका जो टारगेट है वो है 50,600 विच इज़ आवर सप्लाई जोन। इन केस दिस डिमांड जोन फेल वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड। हम एक लोअर साइड में लोअर डिमांड जोन से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस सप्लाई जोन विच इज़ अराउंड 50,600 800 लेवल। ये हमारा बैंक निफ्टी का लॉन्ग सेटअप रहेगा। बैंक निफ्टी में भी जो स्विंग लो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ अराउंड 46,000 जब तक बैंक निफ्टी में इंटैक्ट है, नो नीड टू पैनिक, वी आर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। कमिंग टू नेक्स्ट क्रिप्ट, नेक्स्ट क्रिप्ट इज यूरो यूएसडी। सो यूरो यूएसडी ऑलरेडी एक रनिंग ट्रेड है और इसमें मैंने आपका अपना बायस क्लियर किया था कि जब तक ये अपसाइड का लेवल ब्रीच नहीं करता वी आर वेरी बेरिश। एंड यूरो यूएसडी ने ये लेवल भी तोड़ दिया जो था अराउंड 07484 का। ऑन 4 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम में हमने जो डिस्कस किया था दिस वॉज द डिमांड जोन जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपसाइड को मूव। एंड सेम ये भी मैंने अपने ग्रुप में टेलीग्राम में बताया था कि एनी फॉरेक्स ट्रेडर हु इज ट्रेडिंग इन यूरो यूएसडी कैन बाय बिकॉज यूरो यूएसडी इन द डिमांड जोन। तो ये जो अपसाइड का मूव था इफ somebody has taken he had captured this move. So overall we are bearish, target this demand zone around 66633 and the final target which is 05807। तो ये हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो फाइनल टारगेट है यूरो यूएसडी का वो लोअर साइड है। and now we are bearish and we can take a short trade from the supply zone for the target of first demand zone and then second demand zone। ये हमारा एक शॉर्ट का सेटअप रहेगा यूरो यूएसडी में। The supply zone is around 1.07350 level and the second supply zone is 1.08176। तो ये हमारे दो सप्लाई जोन हैं जहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट के लिए for the target of this demand zone, the first demand zone around 06582 and the second demand zone 05807। तो ये हमारा शॉर्ट का सेटअप रहेगा यूरो यूएसडी में। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज गोल्ड। तो गोल्ड में हमने लास्ट वीक एंड लास्ट वीक डिस्कस किया था कि फ्रॉम दिस डिमांड जोन फ्रॉम अराउंड 71,400 आई एम टारगेटिंग फॉर द टारगेट ऑफ 73,000 एंड गोल्ड वहाँ तक गया और वहाँ से एक बेरिश मोमेंटम दिया है। नाउ वी हैव अ सप्लाई जोन, दिस डिमांड जोन इज़ नॉट वैलिड नाउ। अब हम इस डिमांड जोन को हटा सकते हैं। नाउ द टारगेट जो हमारा गोल्ड का टारगेट है नेक्स्ट इट इज़ 69,900। तो प्लान क्या रहेगा हमारा, वी प्लान अ शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम द सप्लाई जोन टू द डिमांड जोन। ये हमारा प्लान रहेगा गोल्ड में। सप्लाई जोन लेवल आप नोट कर सकते हैं विच इज़ फ्रॉम 72,638 टू 73,516 एंड द डिमांड जोन इज 69,098 टू 69,297। तो ये हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लेवल है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अपसाइड को मूवमेंट आएगा सप्लाई जोन में एंड देन वी विल शॉर्ट फ्रॉम हियर for the target of demand zone, and from this demand zone we will see the price action and then we will plan a long trade for the, again new highs around 75 and 76,000। तो ये हमारा प्लान रहेगा गोल्ड का शॉर्ट एंड फ्रॉम द डिमांड जोन a long trade। keep the stop loss above, you can keep a 74,000 as a rough stop loss above the supply zone and जब भी ये डिमांड जोन में आएगा आई विल इंटीमेट यू इन माई ग्रुप्स और बाय नेक्स्ट वीक। इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक ही वीक में इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए। तो कीप स्टिक टू द लेवल्स एंड कीप स्टिक टू द स्टॉप लॉस। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन में भी हमने लास्ट वीक किया था कि आई एम बेयरिश, यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, कीप अ स्टॉप लॉस अबव दिस सप्लाई जोन अराउंड 72,000 and the first target was around 63 and the second is around 53,000। तो ये हमारा बिटकॉइन का सेटअप था जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में मूव कर रहा था। तो ऑन 4 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम ये हमारा क्लियर पिक्चर थी। दिस वॉज द सप्लाई जोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस सप्लाई जोन में काफ़ी देर प्राइस रहा एंड यहाँ से एक शॉर्ट का मैंने लास्ट वीक आपको कहा था यू कैन शॉर्ट बिटकॉइन
with the stop loss of this high, which is around 70 to 700 level, and the first target जो मैंने बताया था डिमांड जोन which is around 62,000 and the second is around 60,000 and the final target 53,000. अगर हमें 53,000 के आसपास बिटकॉइन मिलता है then we will plan a long trade from here for the new highs. अभी के लिए हमारा शॉर्ट का ही प्लान है, शॉर्ट सेटअप कंटिन्यू है. टारगेट आप अपना रख सकते हैं अराउंड 62,000 एंड द सेकेंड टारगेट 60,000. सो वी आर बेयरिश ऑन बिटकॉइन फॉर द करंट सिनेरियो एंड द टारगेट is demand zone. So coming to next is stocks for the next week. The first stock is Torrent Pharma. So ये एक लॉन्ग सेटअप है, आप एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं. इसका जो डिमांड जोन है विच इज़ फ्रॉम 2815 टू 2745. यहाँ से आप एक लॉन्ग का सेटअप कर सकते हैं. अगर टोरेंट फार्मा एक डिमांड जोन में आता है देन प्लान अ लॉन्ग सेटअप फ्रॉम द डिमांड जोन. Target all-time high and 2950 and 3000 will be the target for the Torrent Pharma. Stop loss आप डिमांड जोन के नीचे रख सकते हैं और you can keep a buffer around 2728. आप यहाँ पे stop loss maintain करिए. It's a positional stock and keep riding the stocks once you entered. and अगर आप stock आपके favor में जा रहा है keep trailing the stop loss and keep riding it because the final it is all-time high. Then sky is the limit. If you can keep riding, you can easily reach the target of 3000. So this is a long setup in Torrent Pharma. Our next stock is IDFC First Bank. So IDFC First Bank एक long setup है. So we have two demand zone. एक already demand zone में है. The first demand zone is from 77.65 to 77.40 and the target is 82.50. इन केस ये डिमांड जोन फेल होता है और अगर आपको सेकेंड डिमांड जोन में अपॉर्चुनिटी मिलती है जो है 74.60 से लेके 71.50, देन टेक अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम दिस सेकेंड डिमांड जोन फॉर द टारगेट ऑफ 82.50 एज ए टारगेट. ये हमारा टारगेट रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक का. एंड इन केस ये फर्स्ट डिमांड जोन से ही अगर आप ट्रेड ले रहे हैं कीप अ स्मॉल स्टॉप लॉस क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है. कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 77.30 एंड कीप राइडिंग इट फॉर द टारगेट ऑफ 82.50. अदरवाइज अगर आपका फर्स्ट डिमांड जोन फेल होता है देन यू कैन प्लान अ सेकेंड ट्रेड फ्रॉम द सेकेंड डिमांड जोन. यहाँ से एक लॉन्ग का प्लान करिए फॉर द टारगेट ऑफ 82.50. तो ये दोनों के दोनों लॉन्ग सेटअप है. इज ओनली स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक. दैट्स ऑल फॉर दिस वीक. थैंक यू. टेक केयर. बेस्ट ऑफ लक.